हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और परावैद्युत, और हम करा रहे हैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने आपको इस पूरे पार्ट की थ्योरी करा दी है, समरीज करा दी है, पूरे पार्ट का रिवीजन भी करा दिया है। और कल तक के वीडियो में हमने आपको 62 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए थे। मैं अपेक्षा करता हूं आपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में 62 तक के सभी न्यूमेरिकल नंबर वाइज एक एक न्यूमेरिकल पूरे कर लिए होंगे। अगर अभी भी आपने नहीं किए हैं तो पहले 62 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लें। अगर कोई न्यूमेरिकल रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं उसे अगले लेक्चर में करा दूं। ठीक है बच्चों, तो आज हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। या तो ये आए या इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों, मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बेटे, इसमें कहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। संधारित्र की निर्वात में धारिता, संधारित्र की निर्वात में धारिता, निर्वात मतलब बेटे जहां वायु ना हो, निर्वात में धारिता बराबर 2 माइक्रोफैरड है। तो बेटे इसको ऐसे लिखेंगे, धारिता होती है C, और कहां पर दी है निर्वात, निर्वात मतलब C नोट कह देंगे, C नोट बराबर 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है बेटे, अब आप बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये दी है निर्वात में धारिता। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों C नोट मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है बेटे, अब आगे का है बच्चों, प्लेटों के बीच का स्थान 2 परावैद्युत पदार्थों से बारी बारी से भरा जाता है यदि इनके परावैद्युतांक 3 और 6 हों। देखिए परावैद्युतांक 3 और 6 हों, K1 बराबर 3 और K2 बराबर 6 से बारी बारी से हमने इसमें पैरावैद्युत पदार्थ भर दिए। ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। दोनों में हमने K1 बराबर 3 पैरावैद्युतांक, K2 बराबर 6 पैरावैद्युतांक वाले पदार्थ भर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब पूछ रहा है दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना करो। संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है बच्चों। एक संधारित्र ये है जिसमें 2 पैरावैद्युत पदार्थ भरे हैं, एक का पैरावैद्युतांक 3 है, दूसरे का 6 है। ये दूसरा संधारित्र ये है, इसमें भी 2 परावैद्युत पदार्थ भरे हैं जिनके परावैद्युतांक भी सेम है, 3 और 6। अब वो कह रहा है दोनों स्थितियों में हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, अर्थात C फर्स्ट हमें ज्ञात करना है। इसके लिए C फर्स्ट बराबर क्वेश्चन मार्क, और इस वाली स्थिति के लिए C सेकंड बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटे, तो अब आप पहले इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट बेटे, कंडीशन फर्स्ट में आप देखेंगे यहां पर जो संधारित्र है इसमें जो पैरावैद्युत पदार्थ रखे हैं 3 और 6, ये बिल्कुल सटा कर रखे हैं मिलाकर। हमें देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सीधा करोगे, ऐसे घुमाओगे, ऊर्ध्वाधर करोगे, देखिए इसको घुमा दीजिए बच्चों, ऐसे घुमा दो तो आप देखेंगे ये इस टाइप से हो जाएगा चित्र का संशोधित रूप। देखिए बेटे ये ऐसे हो जाएगा कुछ BA, ठीक है, ऐसे हो गया, और यहां पर आ गया बच्चों ये 3 पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ, और ये आ गया बेटे 6 पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ। ये 6 पैरावैद्युतांक, ये 3, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। जब इसको आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो पैरावैद्युत पदार्थ भरे हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, ये दोनों श्रेणी में नहीं है, ये ऊपर नीचे हैं, अर्थात इनका समांतर संयोजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 3 पैरावैद्युतांक जो पदार्थ भरा है, आधे स्थान में 3 पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है, अर्थात ये इसका आधा एरिया घेरेगा। और जो 6 पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ है ये भी आधे एरिया में स्थित है, अर्थात ये भी आधा एरिया घेरेगा। और मोटाई की अगर बात करें तो स्मॉल d मोटाई दोनों घेर रहे हैं, ये भी d मोटाई घेरेगा और ये भी d मोटाई घेरेगा, अर्थात बीच की दूरी d सेम रहेगी दोनों के लिए। एरिया आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों A/2, ये घेरेगा, A/2 ये घेरेगा। मोटाई की अगर बात करें तो d मोटाई ये घेरेगा
और डी मोटाई ये घेरेगा। ठीक है, अगर इस वाले चित्र के लिए बात करें बच्चों, ये इससे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ऐसे करेंगे, इस टाइप से घुमाएंगे, तो अब आप देखिए ये हमें देखने में लग रहा है कि ये समांतर संयोजन है भाई। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें समांतर संयोजन हो रहा है। आधे आधे हिस्से में जो पैराविद्युत पदार्थ भरे हैं, अगर हम माने कि एक संधारित्र यहां तक है, दूसरा यहां तक है, तो देखने में ये प्रतीत हो रहा है कि ये समांतर संयोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको पलटोगे, ऐसे खड़ा करोगे, तो ये इस टाइप से हो जाएगा बेटे, ऐसे ये 3 वाला आ जाएगा, यहां पर ये 6 पैराविद्युतांक वाला। आप देखेंगे ये 6 वाला आ गया बेटे, और ये 3। तो अब आप देखते हैं बच्चों, इनकी अनुप्रस्थ काट की अगर बात करें, मतलब एरिया दोनों सेम है। अनुप्रस्थ काट की मोटाई, एरिया इसका ए है, एरिया इसका ए है, लेकिन अगर प्लेटों के बीच की दूरी की बात करें तो टोटल दूरी थी डी, जो कि अब आधी आधी बढ़ जाएगी, अर्थात ये डिस्टेंस लेगा d/2 और ये भी डिस्टेंस लेगा d/2। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन आधा समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैंने आधा ही कराया है। ठीक है बच्चों, इसमें अगर पहले चित्र की बात करें तो आप देखते हैं यहां पर जो पैराविद्युत पदार्थ बने हैं वे संधारित्र का आधा आधा एरिया घेरेंगे, a/2 मोटाई दोनों सेम होगी, डी मोटाई में ये है, देखिए डी, और डी में ये है। ठीक है बेटे, अगर इस कंडीशन की बात करें तो इसमें आप देखते हैं दोनों का एरिया समान होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का समान है, लेकिन मोटाई जो बीच की दूरी है वो आधी आधी ली जाएगी। d/2 ये घेरेगी तो d/2 दूसरी पट्टी, पैराविद्युत पट्टी घेरेगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कंडीशन फर्स्ट की अगर बात करें तो इसको आप मान लो बेटे P, इसको मान लो Q, और मान लीजिए ये P पैराविद्युतांक वाला संधारित्र है, ये Q पैराविद्युतांक वाला संधारित्र है। तो संधारित्र P की धारिता, संधारित्र P की धारिता ये हो जाएगी बेटा Cp बराबर, फॉर्मूला होता है बेटे K ε0A/d, यही होता है ना बेटे। तो ये हो जाएगा बच्चों K1 A1 D1। अब ध्यान देंगे बेटे, Cp बराबर वैल्यू रखे बेटे, K1 के रिप्लेस आप रख देंगे 3 ε0, A1 के रिप्लेस आप रख देंगे A/2 और D1 के रिप्लेस आप रख देंगे D, ये लो भाई D। ठीक है बेटे, अब ये हो जाएगा बेटा आपका Cp = 3/2 इंटू ε0A/d। ε0A/d इसका मान क्वेश्चन में दिया है, ε0A/d इसकी वैल्यू दी है आपको 2 माइक्रोफैरड। ये लो बेटे 2 माइक्रोफैरड। आप देखते हैं 2 से 2 अपने घर चला गया, तो ये आ गया बच्चों Cp बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये बेटा इस कंडीशन की धारिता आ गई, पहली स्थिति में P की धारिता आ गई, Cp बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये P की आई है बेटे। अब ऐसे ही आप निकालेंगे Q की धारिता, चूंकि Q की धारिता ये भी ऐसे ही निकलेगा बेटे, Cq कह दो इसको, फॉर्मूला होता है K ε0A/d। क्या करें बच्चों, K2 A2 D2 और वैल्यू रख दो जल्दी। Cq बराबर K2 देखिए कितना है 6 ε0, A2 के रिप्लेस आप रख देंगे A/2, D2 के रिप्लेस आप रख देंगे बच्चों D। ठीक है, क्योंकि एरिया आधा आधा बढ़ जाएगा जब इसको ऐसे करेंगे। देखिए एक बार और देखिए, जब ये ऐसे खड़ा करोगे आप तो पूरे संधारित्र की प्लेटों का आधा एरिया A/2 ये वाला पदार्थ घेरेगा, P पैराविद्युतांक वाला पदार्थ, और दूसरा भी A/2। मोटाई जो प्लेटों के बीच की दूरी है D, वो जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। ठीक है बेटे, तो दोनों के लिए मोटाई सेम ली जाएगी, एरिया आधा आधा हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा बच्चों 2 3 6, अर्थात Cq बराबर हो जाएगा 2 3 6 3 इंटू, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है ε0A/d की वैल्यू हमें 2 दी है बच्चों, ये रख दो। तो ये हो गया 3 दूनी 6, अर्थात Cq बराबर आ गया 6 माइक्रोफैरड। बताइए बच्चों, यहां तक आपके क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे बच्चों, इसमें P और Q का कौन सा समायोजन है, समांतर संयोजन है। कैसे देखने में हमें लग रहा है श्रेणी, मैंने बताया जब इसको ऐसे करोगे आप, ऐसे घुमाओगे तो 3 वाला पदार्थ ऊपर पहुंच जाएगा, 6 वाला नीचे, अर्थात समांतर संयोजन हो जाएगा। तो इसलिए P व Q की कौन से क्रम में, समांतर में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, ये C फर्स्ट आ जाएगी बच्चों। C फर्स्ट बराबर Cp प्लस CQ, Cp प्लस CQ, यह हो जाएगा बेटा C फर्स्ट बराबर, Cp की वैल्यू रखिए बच्चों 3 प्लस
सी क्यू की वैल्यू रखे बेटे 6, तो ये आ गया बेटे सी फर्स्ट बराबर 3 और 6 9 माइक्रोफैरड। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये पार्ट आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए बेटे कंडीशन सेकंड। इसमें देखिए बच्चों, इसको भी ऐसे घुमा दो ऐसे। जब इसको आप घुमाएंगे तो ये सही मायने में ऐसे हो जाएगा। ये इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा बेटे। इस चित्र का परिवर्तित रूप ये होगा। ये 3 वाला पदार्थ हो गया यहाँ पर, ये 6 वाला पदार्थ हो गया यहाँ पर, 3 और 6। ठीक है बेटे, ये आपका पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी। ठीक है बच्चों, ये K1 हो गया, K1 पैराविद्युतांक, और ये हो गया बेटा K2 पैराविद्युतांक। बताइए बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है बेटे? अब इसमें आप देखते हैं घुमाने पर हुआ। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी अगर बीच की दूरी टोटल d है तो d/2 तो ये घेरेगा और d/2 ये घेरेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें, अनुपात, क्योंकि ऐसे रखे हैं ये, तो क्षेत्रफल की बात करें तो अनुपात काट का क्षेत्रफल जितना इसका है उतना ही इसका है। तो अनुपात काट का क्षेत्रफल दोनों का बराबर लिया जाएगा a। ठीक है बच्चों, तो इस संयोजन में आपको देखने में लग रहे हैं समांतर, लेकिन हैं ये वास्तव में श्रेणी, क्योंकि सटा कर रखे हैं दोनों। ठीक है बच्चों, देखने में लग रहे हैं समांतर, लेकिन वास्तव में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो P और Q, ये P है बच्चों, ये P मान लेंगे आप, और ये वाला मान लेंगे बेटा Q। तो P और Q कौन से क्रम में है? श्रेणी में है। ठीक है बेटे, ये हमने P मान लिया और ये Q मान लिया। अब देखिए P की धारिता, चूंकि P की धारिता जैसे पिछला पार्ट करा था आपने, बिल्कुल उसी की तरह करते चलिए। Cp बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/d। बेटा यहाँ पर K1 A1 D1 वैल्यू रखिए। Cp बराबर K1 3 एप्सिलॉन नॉट, A1 के रिप्लेस A, D1 के रिप्लेस D/2, 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा आपका Cp बराबर 3 2 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/d। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रही है, ये रही बेटे, एप्सिलॉन नॉट A/d इसकी वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा बेटा Cp बराबर 6 दूनी 12 माइक्रोफैरड। ये धारिता आ गई बेटा P स्थिति में, P पैराविद्युतांक वाले पदार्थ के लिए। अब देखिए बच्चों, इसके लिए देखिए 6 पैराविद्युतांक वाले पदार्थ के लिए Q की धारिता ये हो जाएगी बेटा Cq बराबर सेम K एप्सिलॉन नॉट A/d। K2 कर दो बच्चों A2 D2, तो ये हो जाएगा बेटा Cq बराबर, वैल्यू रखिए बच्चों, K2 6 है, एप्सिलॉन नॉट पता नहीं, A2 पता है। कितना पता है? A2 बच्चों A है, ये रहा। देखिए अनुपात काट का एरिया जितना इसका है इतना इसका है, तो A। D2 के रिप्लेस आप रख दोगे D/2 पर पहुंच जाएगा। अब ये हो जाएगा बच्चों CQ बराबर 6 दूनी 12 गुना एप्सिलॉन नॉट A/d, इसकी वैल्यू 2 दी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, अर्थात CQ बराबर 24 माइक्रोफैरड। आप देखते हैं बच्चों P और Q कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। देखने में हमें ये समांतर क्रम लग रहे हैं, लेकिन जब इसको पलटा तो आप देखते हैं बिल्कुल सटा कर रखे हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में है। तो P व Q की कौन से क्रम में? श्रेणी में। कौन सी धारिता? तुल्य धारिता। ये हो जाएगी बच्चों 1/c बराबर 1/Cp। 1/Cp मतलब 12 प्लस 1/Cq मतलब 24। तो ये हो जाएगा बेटे 1/c बराबर, एलसीएम आ जाता है बच्चों 24, 12 दूनी 24, 24 ही कम 24, तो ये आ गया बेटा 1/c इज इक्वल टू 3/24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 1/c बराबर 1/8 या c बराबर 8 क्या? माइक्रोफैरड। c बराबर 8 माइक्रोफैरड। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये न्यूमेरिकल भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं बड़े हैं काफ़ी, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा था, तो मैं उन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए यही बहुत है, इसको करके देखिए। ठीक है, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हैं, उन्हें भी करके देखिए। थैंक यू सो मच।